पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है। दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल, यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें चार दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन चार दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा। दिल्ली का एक अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने का अवसर देंगे। मंगलवार को दिल्ली के वित्त मंत्री द्वारा सदन में ई बजट पेश किया गया। ये ई बजट देशभक्ति की थीम पर आधारित है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली में बनेंगे वर्चुअल मॉडल स्कूल, महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, साथ ही दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में लगेंगे फ्री कोरोना के टीके। इसके अलावा 2048 में दिल्ली में ओलंपिक गेम्स करवाने की है तैयारी और सबसे जरूरी बात, अब सिंगापुर के बराबर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की भी तैयारी। तो इन सभी पर आज हम बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साथ ही वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में 69,000 करोड़ रुपए का ई बजट पेश किया। मनीष सिसोदिया ने अगले साल का बजट पेश करते हुए पूरे देश को देशभक्ति के रंग से रंगने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, पूरी दिल्ली में लहराया जाएगा तिरंगा। साथ ही देशभक्ति का बजट पेश करते हुए कहा, देशभक्ति बजट इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने तय किया है हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर पूरे 75 सरकार के समय को देशभक्ति महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च को महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी। इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा। इसके साथ ही इस ई बजट में दिल्ली सरकार ने और भी कई बड़ी घोषणाएं की है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है। दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल, यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें चार दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन चार दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा। दिल्ली का एक अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने का अवसर देंगे। मंगलवार को दिए अपने बजट भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे कट्टर देशभक्त, अच्छे इंसान और नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसलिए एजुकेशन डायरेक्शन के मॉडल पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 15,000 एक्सीलेंस स्कूल बनाने की घोषणा की है। कोरोना से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने वर्चुअल मॉडल स्कूल खोलने का भी ऐलान किया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई चार दीवारी नहीं होगी। देश के किसी भी कोने या देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला बच्चा अगर दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ना चाहता है तो वो इस वर्चुअल मॉडल स्कूल के जरिए शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। वर्चुअल मॉडल स्कूल खोलने के साथ ही साथ दिल्ली का अपना खुद का एजुकेशन बोर्ड भी होगा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए भी घोषणा की है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि उन्होंने महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर महिला के पास उसके पड़ोस में एक महिला क्लिनिक हो। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने कोरोना के सफल प्रबंधन को बेहतर बनाया। हमारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम, जिन्होंने दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोगों की सेवा की।
दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 50 करोड़ का बजट दिया जा रहा है। नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब ये जिम्मेदारी निभाएगी कि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोरोना के समय लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज की दुनिया है, इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है, और कानूनी बात नहीं मानने पर जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। ओलंपिक गेम्स का भी जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि सरकार ये सपना देखती है कि आजादी के 100वें साल यानी 2048 में दिल्ली में ओलंपिक गेम्स हो, जिसके लिए दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले सालों में सरकार और भी व्यवस्था करेगी। दिल्ली का बजट पेश करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और भी कई छोटी बड़ी घोषणाएं की है, जैसे कि स्टार्टअप के लिए युवाओं की मदद करेगी दिल्ली सरकार। अगले साल भी महिलाओं के लिए बसों में फ्री सवारी, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग से कोर्स कराएगी सरकार। साल 2047 तक सिंगापुर के बराबर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की तैयारी। आपको बता दें कि ये बजट पेश करने के साथ साथ दिल्ली सरकार का ये पहला ई बजट है। तो फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।